जय मिथिला दोस्तों, आज हम आपको एक नंबर से बता दें समझे। ये 3 तक तो आपको नॉर्मल है, कोई भी बना लेगा, कोई दिक्कत नहीं, बनाने वाला नहीं, समझने वाला है। 1 नंबर से लेके अब 5 नंबर तक जो बनाने के लिए बोल रहा है, उसमें आपको डायरेक्ट मेथड से, वैसे ये तो क्वेश्चन पूछता नहीं है एग्जाम में, 100% नहीं पूछेगा डायरेक्ट मेथड से, नहीं पूछते रहता। फिर भी आपको समझने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि इनडायरेक्ट मेथड अब जो हम आगे का क्वेश्चन बताएंगे 6 नंबर 7 नंबर से, उसको बनाने से के लिए ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। मतलब 1 नंबर 2 नंबर डायरेक्ट मेथड समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक, देखिए अब आप पहले हम समझा देते हैं, 2 सेकंड लगते हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट मतलब क्या होता है। कि कैश का, और कैश मतलब क्या, पैसा, पैसा का आना या जाना, उसी को रिकॉर्ड करने के लिए एक स्टेटमेंट बनाते हैं। उसी का नाम क्या रख देते हैं हम, कैश फ्लो स्टेटमेंट। अच्छा, इसका मतलब क्या, इस स्टेटमेंट के अंदर हम ये पता करते हैं, हम ये लिखते हैं कि कहाँ से हमारे पास पैसा आया है और कहाँ मेरे पास पैसा जाएगा, गया है। कहाँ से बिजनेस में पैसा आया है, कहाँ से पैसा गया है, उसके लिए कहाँ कौन से स्टेटमेंट बनाते हैं, उसके लिए उसका नाम क्या है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। अच्छा, 3 जगह से हमको पैसा आ सकता है एक्टिविटी के रूप में, काम काज को बांटे तो 3 काम से हमको पैसा आ सकता है। पहला तो ऑपरेटिंग, मतलब क्या, सेल परचेज। ऑपरेटिंग मतलब क्या होता है, सेल परचेज करके, या तो परचेज करके हमारा पैसा जाएगा या सेल करके हमारा पैसा आएगा। पैसा आना जाना कब हो सकता है, सेल परचेज, जिसको बोलते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी। दूसरा आ सकता है आपको कौन से पता है, इन्वेस्टिंग। मतलब क्या, या तो हम कंप्यूटर, टीवी, फर्नीचर, मतलब क्या जो एसेट वगैरह है वो तो खरीदते हैं या तो बेचते हैं। वही होता है, या तो खरीदते हैं या तो बेचते हैं, तो वो हो जाता है इन्वेस्टिंग। एक होता है फाइनेंसिंग, एक जगह से और पैसा आ सकता है। आप जाइएगा बैंक से लोन ले लीजिएगा, वहाँ से जो पैसा आएगा उसको बोलेंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटी। या फिर हम अपना शेयर बेचे, वहाँ से जो पैसा आया वो हमारा क्या हो गया, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। मतलब 3 जगह से हमारा पैसा आ सकता है। उसी को आप तीनों जगह को रिकॉर्ड करिए। रिकॉर्ड करने के लिए एक स्टेटमेंट बनाइए, जिसका स्टेटमेंट क्या होगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। इसको बनाने के लिए 2 तरीका है। पहला एक डायरेक्ट, जो कि बीकॉम में पढ़ाता है 3rd पार्ट में, और एक आता है इनडायरेक्ट। ठीक, तो आपको इनडायरेक्ट पढ़ना है, यही एग्जाम में से पूछता है। लेकिन 1 से लेके 5 तक में आपको इनडायरेक्ट मेथड बता दिया गया है, तो वो भी हमको बनाना ज़रूरी है, क्योंकि इसी के बेसिस पे ये भी बनता है। ठीक, समझने के लिए देख लीजिए। पहला नंबर में ये बोल रहा है कि कौन सा, ये 3 गो एक्टिविटी बताए ना, उसमें से बताइए तीनों एक्टिविटी कौन कौन है। तो हम देख लेते हैं। देखिए, पहला बोला सेल ऑफ गुड्स कॉस्टिंग 20,000 फॉर 25,000। हम 20,000 का एक गुड्स था, सामान था, उसको हम 25,000 में बेच दिए। तो बेच दिए तो हाँ, तो और अच्छी बात है ना, बेच दिए तो कौन सा हो गया, सेल परचेज हो रहा है, अर्थात कौन सा एक्टिविटी हो जाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक, सेल परचेज हो रहा है, गुड्स बेच रहे हैं यहाँ पे। 512% डिवेंचर ऑफ 100 रुपया इच कन्वर्टेड इंटू इक्विटी शेयर ऑफ इमानी, उसमें कुछ नहीं होगा। देखिए, हमारे पास क्या था, डिवेंचर था, उसको हम इक्विटी शेयर में चेंज कर लिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें। पर लाइटिंग का जी, एक सेकंड, समझे, मतलब क्या, ऋण पत्र हम दिए हुए थे, तो बोला क्या, आप हमको पैसा मत लौटाइए। ऋण पत्र देना मतलब क्या, पैसा मतलब क्या, जो हम पैसा ले लेते हैं उसको हम क्या देते हैं, डिवेंचर इशू कर देते हैं। तो बोला कि आप जो डिवेंचर दे रहे हैं, डिवेंचर की जगह पे आप क्या दे दीजिए, हमको ये इक्विटी शेयर दे दीजिए। हम पैसा भी देते उसको, पैसा की जगह पर हम क्या दे दिए, शेयर दे दिए। मतलब इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, इसमें कोई एक्टिविटी नहीं हुआ। नो कैश एक्टिविटी। कैश देखिए, वही एक्टिविटी को रिकॉर्ड करेंगे जिसमें पैसा आएगा या पैसा जाएगा। पैसा आया नहीं, पैसा नहीं गया। इसमें देखिए, हमको जो है ना पैसा देना था, कैश देना था, लेकिन कैश की जगह हम क्या दे दिए, शेयर दे दिए। तो पैसा आया गया नहीं ना, कैश देते तब ना पैसा जाता, लेकिन पैसा की जगह हम क्या दे दिए, शेयर दे दिए। 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 रुपीज इच इशू टू सप्लायर ऑफ मशीन। हम क्या खरीदे कि मशीन खरीदे एगो, हम मशीन खरीदे तो हम उसको कैश देते हैं। कैश देते तो हमको रिकॉर्ड, तब हम बोलते कौन सा एक्टिविटी है आपको, जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, सॉरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। लेकिन हम बोले क्या, तुमको पैसा भी देवे करते, उतना का तुम क्या कर लो, शेयर ले लो। बोला ठीक, हम शेयर ले लेंगे। तो शेयर ले लिए तो पैसा आया गया नहीं गया, सिर्फ शेयर गया। तो हम क्या कर देंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, नो कैश एक्टिविटी, कोई कैश इसमें इंक्लूड नहीं है। ठीक, चौथा नंबर, 4 नंबर प्रॉफिट ऑन से, एगो फिक्स्ड एसेट था, उसको हम बेचे, 15,000 का प्रॉफिट हुआ तब। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बोले हुए थे हम आपको, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एसेट सबको बेचेंगे वगैरह। तो इन्वेस्टिंग मतलब क्या हो गया कि
हमको प्रॉफिट हुआ, मतलब कि हमारे बिजनेस में आएगा उसको इनफ्लो बोलेंगे, और जो जाएगा उसको हम आउटफ्लो बोलेंगे। ठीक। डिविडेंड रिसीव्ड ऑन शेयर, शेयर पे हमको प्राप्त हुआ, हम शेयर खरीदे हुए थे कोई कंपनी का, उस पर हमको पैसा दिया, लाभांश दिया, अच्छा बात है ना, हमारे पास क्या हो जाएगा, पैसा आ जाएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो जाएगा। पैसा हम लगे, मान लीजिए कि या तो हम कोई संपत्ति खरीद लेंगे, या किसी का शेयर खरीद लेंगे, या पैसा कहीं पे भी लगा देंगे, और उससे जो डिविडेंड मिलेगा उसको हम बोलेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। मतलब जिससे रिलेटेड होगा ना उसी में डालेंगे। ठीक। अब मान लीजिए हम शेयर बेचे, और शेयर पे हम जो बेचे कभी न कभी हम देंगे डिविडेंड, तो वो भी कौन सा एक्टिविटी हो जाएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। वो अगर आप वीडियो चाहते हैं इस तीनों का लगा बनाने के लिए तो हम बना देंगे, अगर आप कमेंट करिएगा तो आपको और समझ में आ जाएगा ये सब कौन सा एक्टिविटी कौन सा है, समझे। फिर आप 6 नंबर देखिए, कैश प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ इक्विटी शेयर 1,00,000 रुपया, समता अंशों के निर्गमन से नगद प्राप्त हुआ। देखिए जैसे ही प्राप्त हुआ इसका मतलब क्या, इनफ्लो हुआ है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक। प्राप्त हुआ मतलब क्या, इनफ्लो होगा हमारा। फाइनेंसिंग एक्टिविटी यही होगा कि कैश शेयर पे हमको क्या हुआ, मिला, पैसा मिला शेयर पे, तो क्या कर देंगे हम, आपको शेयर से रिलेटेड है तो हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी देंगे। और वही हम जो पैसा लगाए रहेंगे और वो जो कुछ दे देगा तो हम बोलेंगे इन्वेस्टिंग, कुछ नहीं डिविडेंड देता है, समझे। हम शेयर को इशू किए तो 1,00,000 रुपया देखिए कॉमन सी बात है, शेयर बेचेगा तो आपको पैसा देवे करेगा। कोई भी कंपनी जो है, मान लीजिए कि मुकेश अंबानी जो शेयर बेचता है, तो मुकेश अंबानी को हम पैसा देते हैं, शेयर खरीद लेते हैं। तो वही किया यहाँ पे कि 1,00,000 का वो शेयर बेचा, तो 1,00,000 का शेयर बेचा तो 1,00,000 रुपया प्राप्त होगा, तो कौन सा एक्टिविटी हो जाएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। शेयर से रिलेटेड जितना भी होगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक। 2 नंबर में देखिए, आपको कुछ नहीं समझना है, 2 नंबर में सिर्फ समझिए कितना आएगा पैसा उसको जोड़ देंगे, जाएगा पैसा उसको हम दिखाते हैं। 2 एक काम करना है, आना जाना दिखाना है सिर्फ। देखिए आप प्रोफॉर्मा आप लोग सीखे होंगे 100%, नहीं तो आपको हम ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर वीडियो बना देंगे, उसमें आप सीख लीजिएगा। कैश फ्लो ऑफ अशोका लिमिटेड इस तरह से बनेगा फॉर्मेट। हम पहले ये देखेंगे कि हमको पैसा कितना प्राप्त हुआ और कितना गया, बस यही काम करना है। कैश इनफ्लो कैश आउटफ्लो कौन दिखाता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट दिखाता है। हम देखते हैं पहले इस क्वेश्चन में, आप पढ़िएगा देख कहाँ से पैसा आया, तो कैश में बेचे हुए 6,00,000 रुपया हमको प्राप्त हुआ यहाँ से। उसके बाद कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर मतलब क्या होता है, जो हमसे उधारी माल लेके गया था वो हमको पैसा दिया, तो 24,000 रुपये यहाँ पे बढ़ गया, 6,24,000 रुपये मेरे बिजनेस में आ गया। और देखिए कहाँ आया, कहाँ से आया, और रिसीव है कहीं पे, रॉयल्टी रिसीव्ड हुआ, इसको हम देखेंगे बाद में। रॉयल्टी रिसीव्ड हुआ मतलब 30,000 रुपया हमारा क्या हो जाएगा, प्राप्त हुआ। अर्थात कितना हो जाएगा हमारे पास, 6,24,000 30,000 मतलब 6,54,000 रुपया हमको प्राप्त हुआ ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग मतलब क्या ये माल को बेच के या माल को खरीद के या फिर उससे रिलेटेड जो भी काम था उससे हमको पैसा प्राप्त हुआ, तो उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी से पैसा प्राप्त हुआ। ठीक। इन टैक्स रिफंड जो है ना आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं होगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगा लेकिन टैक्स जब हम आपको देने लगेंगे उस टाइम इसका एडजस्टमेंट करेंगे, दिखाते हैं आपको। ये तो हमको मिल गया, आप देखते हैं हमको हम कितना पैसा खर्चा किए, कैश में खरीदे हुए तो ये खर्चा हो गया 3,00,000, हम क्रेडिटर को दिए हैं तो वो भी हमारा खर्चा हो गया, सैलरी दिए हैं ये भी खर्चा हो गया, कमीशन पेड किया हमारे बिजनेस से चले गया होगा, रेंट दिए हमारे बिजनेस से गया होगा। इस सबको क्या कर देंगे, एक साथ हम जोड़ देंगे, जितना भी है जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा कितना, इधर जोड़ेंगे 3,78,000 रुपया। मतलब क्या, ऑपरेटिंग से हमको कैश कमाए हैं 6,54,000 रुपया हुआ है और खर्चा हो गया 3,78,000, अर्थात क्या हमको कैश फ्रॉम ऑपरेशन 2,76,000 रुपया का हमारा क्या हो जाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से हमको कैश प्राप्त हुआ। कैश कितना हमको प्राप्त हुआ है, 2,76,000 रुपया प्राप्त हुआ है। ठीक। अब देखिए अब 2,76,000 में हमको कुछ ना कुछ इनकम टैक्स, ये तो हमको प्राप्त हुआ नो डाउट एट ऑल, पैसा तो हमको ये प्राप्त हुआ सेल परचेज करके, ये पैसा मतलब क्या हुआ, आया गया, जिसमें 2,76,000 रुपया मेरे पास आया है। ठीक। हम बोल सकते हैं प्रॉफिट में है। अब क्या हुआ, हमको कुछ ना कुछ तो पैसा देना पड़ेगा सरकार को सॉरी इनकम टैक्स तो देना पड़ेगा। देखिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ कि इनकम टैक्स दिया हुआ है 50,000 रुपया, लेकिन जिसमें से इनकम टैक्स रिफंड कर दिया सरकार कितना, 12,000 रुपया। ये क्या होता है ये समझिए, इनकम टैक्स देना मतलब क्या हो गया, इनकम टैक्स
हम जो इनकम कमाए हैं, इतना कमाए हैं, उसमें हम 50,000 रुपये दिए, सरकार का हमको 12,000 रुपये रिटर्न कर दिया। रिटर्न क्या करता है पता है? देखिए, जैसे कि आप भी कहीं भी जीएसटी भरिएगा, कुछ भी सरकार को आप पैसा दीजिएगा, चलिए हम मान लीजिए कि मेरे पास 50 लाख रुपये हम कमाते हैं, जिसमें हम मान लीजिए 50,000 रुपये हम देंगे सरकार को। सरकार को हम दिए इस साल 50,000 रुपये, हमारा ये आपको इस महीना हम कितना दिए? 50,000 रुपये दिए हम इस महीना या इस साल, समझ लिए पैसा हम दिए किसको? सरकार को दिए। सरकार को हम दे दिए पैसा, चलिए कोई दिक्कत। सरकार को हम ये बताएंगे कि देखिए मेरे पास खर्चा भी हुआ था, एगो कार खरीद लिए थे जिसमें हमारा ये जाता है ईएमआई जाता है, जिसके कारण से हमारा 20,000 का खर्चा है। तो ऐसा करिए 30,000 सिर्फ और सिर्फ हम इस साल का आपका टैक्स बनता है, तो सिर्फ और सिर्फ 30,000 रुपये काटिए, 20,000 रुपये हमको रिटर्न कर दीजिए। इस केस में क्या होता है? रिटर्न मार देते रहता है। इस सब टाइप में केस में रिटर्न मार जाता है। मतलब कि आप पैसा दे दिए हैं, लेकिन आपका बनता है सिर्फ और सिर्फ कितना से 50,000 में 12,000 कटेगा, कितना हो जाएगा? 38,000 बनता है, तो 12,000 रुपये रिटर्न कर देगा, क्योंकि आप ज़्यादा पैसा दे दिए हैं। समझे? ज़्यादा पैसा दे दिए हैं। ये एक और केस हो सकता है ज़्यादा में, बस इतना डिटेल में क्या दे। देखिए कि मान लीजिए कि परचेज के टाइम में हम टैक्स देते हैं, वैसे तो ये परचेज जीएसटी भी चले जाएगा, हटाइए। मतलब ये हो गया इनकम टैक्स पे दे दिए, हम ज़्यादा टैक्स भर देते हैं हम, या अभी उसके बाद क्या होता है? सरकार बोलता है नहीं नहीं आपका खर्चा भी था ना, खर्चा काट के देना चाहिए ना, आप तो दे दिए पूरा पैसा। ऐसा करिए कुछ पैसा ले लीजिए रिटर्न, हम रिटर्न ले लेंगे, 12,000 रिटर्न कर दीजिए। अर्थात हम इनकम टैक्स कितना पेड किया? 38,000 रुपये। 2,76,000 रुपया ये आपको हुआ था, जिसमें 38,000 रुपये हम पेड कर दिए। तो कैश रिसीव्ड बोल दीजिए यहाँ पे, फ्रॉम ऑपरेशनल एक्टिविटी बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम से कितना हो चुका? 2,38,000 रुपये। ये आपको समझना पड़ेगा, मतलब फॉर्मेट जब तक नहीं समझिएगा तब तक नहीं आएगा। कैश तो इतना प्राप्त हो गया, लेकिन पहले हम इनकम टैक्स को घटाएंगे, उसके बाद अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई आइटम होगा, जैसे कि इंश्योरेंस क्लेम सब, उसको घटा देंगे। 50,000 घटाएंगे, 2,88,000 रुपये हो जाएगा। यहाँ पे समझिए इंश्योरेंस क्लेम और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम जो है, ये सब क्या होता है समझाइए देते। देखिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब क्या? ऑर्डिनरी मतलब सामान, सामान्य में ये सब हो गया, ये सब आइटम सामान्य में। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब क्या? कभी कभी इंश्योरेंस नहीं माइनस नहीं, वही तो होगा, प्लस होगा। देखिए प्लस होगा। देखिए इंश्योरेंस क्या कर दिया हमारा, जो है लॉस ऑफ स्टॉक, हमारा स्टॉक जो है ना लॉस हो गया, तो हम इंश्योरेंस पहले से लिए हुए थे। इंश्योरेंस जो पहले से लिए हुए थे, हम इंश्योरेंस क्लेम करेंगे। जैसे गाड़ी एक्सीडेंट हो जाता है तो अपना लोग क्लेम करते हैं, पैसा मिलता है। हमको पैसा मिल गया, 50,000 रुपये मिल गया, तो मतलब क्या हमारा पैसा बढ़ जाएगा, 2,88,000 रुपया हो जाएगा। अब हमारा 2,38,000 रुपये नहीं, 2,88,000 रुपया हमारे पास कैश आ जाएगा। नेट कैश जनरेट हो जाएगा। ऑपरेशन एक्टिविटीज़ कितना आपको? 2,88,000 रुपया हो जाएगा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब क्या हो गया? असामान्य। कभी देखिए आपको हमेशा तो लॉस नहीं होगा, सामान्य तो लॉस नहीं है ये, कभी कभी हो सकता है, कभी कभी एक्सीडेंट हो जाएगा। उस सब टाइप को क्या करेंगे? अगर मिलेगा तो जोड़ देंगे, और नहीं मिलेगा तो माइनस कर देंगे। 3 नंबर देखिए आप, उसी तरह जैसे 2 नंबर बनाए हैं उसी तरह से 3 नंबर बनेंगे, और कुछ नहीं होगा। सिर्फ यहाँ पे एक चीज समझाने वाली बात है, ये वो हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में आ जाएगा बस, और कुछ नहीं आ जाएगा। ऑपरेटिंग कैश रिसिप्ट हुआ इतना, कैश सेल्स की तो हमको पैसा प्राप्त हुआ। डेटर हमको पैसा दे, डेटर मतलब जिसको हम उधारी माल बेचे हुए थे वो हमको दिया 2 लाख रुपया। कमीशन हमको मिला, पता क्या पूरा मिला है? कितना? 3,15,000 रुपया हमको मिला है। हम भी तो कुछ ना कुछ पेमेंट किए होंगे ना इस साल। हम कि सप्लायर को जैसे उधारी माल लाए थे 50,000 को, कैश में परचेज किए 10,000 रुपये का, तो गया हमारे बिजनेस से। सैलरी दिए तो सैलरी पैसे चले गया, जाएगा तो हम लिखेंगे इसमें। रेंट भी दे दिए, मतलब कितना? 92,000 रुपये का समझिए इस साल हमारा खर्चा हो गया। घटा देंगे तो कितना हो जाएगा आपको? 2,23,000 रुपया हो जाएगा। 2,23,000 रुपया हो जाएगा। ये आपको कैश रिसीव होगा, मतलब टैक्स और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम देने से पहले। अब हम थोड़ा टैक्स देते हैं। इनकम टैक्स बोल रहा है इस क्वेश्चन 30,000 रुपया दिए, तो बचा कितना? 1,93,000 बचा हुआ पैसा। इनकम टैक्स भी दे दिए। अब देखते हैं कुछ हमको लॉस भी हुआ है क्या, हमको ये हो गया है। प्रोसीड फ्रॉम फ्लड रिलीफ सेटलमेंट, इसका मतलब क्या होगा? बाढ़ आ गया था, हम क्या कर दिए, बोले क्या देखो बाढ़ आ गया है तो पैसा दीजिए। जी बाढ़ आता है ना, तो आपको गांव घर में रहेगा ना, तो आपको कुछ ना कुछ पैसा मिलेगा, याद रखिएगा। अनाज मिलेगा, पैसा मिलेगा। तो उससे सेटलमेंट करने से क्या हो गया? सरकार दिया, कोई भी दिया, फ्लड रिलीफ हुआ, 10,000 रुपये मिला, पैसा आया 10,000 रुपये आया 10,000 रुपये। हम क्या कर देंगे? इसमें जोड़ देंगे। मतलब कितना पूरा का पूरा पैसा आया? 2,03,000 रुपये आया। कितना पूरा का पूरा पैसा आया? 2,03,000 रुपये। इसको हम इस साइड में क्यों नहीं जोड़े हैं यहाँ पे?
चाहते तो जोड़ सकते थे लेकिन नहीं जुड़े। क्यों? क्योंकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, मतलब बार बार हमको बाढ़ नहीं आएगा, बार बार भूकंप नहीं आएगा, बार बार हमारा लॉस नहीं होगा, तो इसको हम क्या कर देंगे यहाँ की जगह, इसलिए हम यहाँ से जुड़े हैं। ठीक, 4 में देखिए थोड़ा सा इससे ज़्यादा थोड़ा ये कर दिया, मिसिंग इन्फॉर्मेशन के थ्रू बोल्डर बनाने के लिए। चलिए सब कुछ वही है कि इस साल हम कितना का माल बेचे हुए हैं, सेल किए 7,50,000 रुपये का माल बेचे हुए हैं, याद रखिएगा। जिसमें कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, मतलब मटेरियल कंज्यूम या फिर बोले COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मतलब जो हम माल जो बेचे हैं 7,50,000 में, उसको बनाने में 5 लाख लगा है। और ये डायरेक्ट खर्चा है, उसके साथ साथ डेप्रिसिएशन भी खर्चा है, लेकिन उसको उससे हमारा ना पैसा जाएगा ना आएगा, इसलिए हम इसको यहाँ पे एंट्री नहीं करेंगे। हम वही उसी को दिखाएंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट, या तो पैसा जाएगा या तो पैसा आएगा डायरेक्ट मेथड से। ठीक, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस रिटन ऑफ का मतलब क्या होगा? प्रीलिमिनरी एक्सपेंस का मतलब समझिए क्या, जैसे आप मान लीजिए कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, कैफ़े मान रेस्टोरेंट ले लिए, या फिर मान लीजिए कैफ़े रेस्टोरेंट को हटाइए, बड़ा बड़ा बिजनेस मान लीजिए मुकेश अंबानी का, जियो का सिम लिया, तो कुछ ना कुछ प्रीलिमिनरी मतलब क्या होता है, बिजनेस जब सेटल करिएगा तो आप CA से, मान लीजिए कोई कंपनी आप बनाइएगा, कंपनी बनाने के लिए CA से कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, CA को फी देना पड़ेगा, उसके बाद कुछ ना कुछ लॉ वॉ बनाना पड़ेगा, उसके बाद कुछ ना कुछ मतलब जो खर्चा जो लगेगा ना बनाने में, मान लीजिए 5 लाख रुपया लगा बनाने में, तो बोलेगा क्या ये कंपनी 5 लाख रुपया तो खर्चा है, लेकिन उसको 1 साल में मत दिखाओ, उसको 2 साल 3 साल 10 साल 15 साल में दिखाओ, जैसे डेप्रिसिएशन दिखाते हैं। खर्चा तो लगा एक बार, लेकिन दिखाता है कितना, 4 साल 5 साल में दिखाता है, उसको क्या बोलते हैं आपको, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस रिटन ऑफ करना। तो ये इससे पैसा ना गया ना आया, सिर्फ और सिर्फ एक के बार जाता है, तो उसी को हम क्या करते हैं 2-3 साल में दिखाते हैं ऐसे, समझे? उसको हम क्या कर देंगे, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस रिटन ऑफ को भी नहीं दिखाएंगे, क्योंकि पैसा नहीं गया, पैसा एक के बार चले जाता है, लेकिन दिखाते हैं कितना बार, 3 बार 4 बार 5 बार 10 बार। इसके डेप्रिसिएशन मतलब क्या होता है कि एक बार हम सामान खरीद लेते हैं 5 लाख 10 लाख का, लेकिन दिखाते हैं कितना में, 3 साल 4 साल में दिखाते रहते हैं। ठीक, ये आई इसका तो एंट्री नहीं होगा, इस दोनों का तो एंट्री नहीं होगा, अब दिखाते हैं आपको, यहाँ पे समझिए इसे। अच्छा चलिए, इसमें थोड़ा सा चेंजेस क्या आ जाएगा, थोड़ा सा बड़ा बन जाएगा। क्या, हम ये देखेंगे कस्टमर से हमको कितना प्राप्त हुआ, ना कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी से। हम पहले देखते हैं क्या कस्टमर सबको कितना प्राप्त हुआ, और कस्टमर को या फिर सप्लायर को हम या एम्प्लॉय को कितना दिए, ये देखेंगे। ठीक, सेल्स किया 7,50,000 का। देखिए डेटर मेरा था 25,000 रुपया था साल के शुरू में, जब हम बिजनेस स्टार्ट करने, सॉरी साल के शुरू में 2021 में 25,000 रुपया था मेरे पास। क्या डेटर मतलब क्या, जो हमको देता पैसा। जब हम साल में अकाउंट बंद करने लगे तो सब पता चला 20,000 अब है, 20,000 है। इसका मतलब क्या, 25,000 रुपया हमको देता कोई, अब कोई हमको जो 20,000 रुपया देता है, इसका मतलब क्या होगा, 5,000 रुपया हमको दे दिया है, 5,000 दे दिया तो प्लस कर देंगे, बस यही रहता है और कुछ होने रहता है। क्रेडिटर मतलब क्या, हमको देना रहता है, और ज़्यादा हो जाता बढ़ जाता, मतलब क्या 5,000 रुपया हम देंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, ये आपको माइनस कर देंगे। 5,000 रुपया अगर हम दिए हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, बस यही रहता है, कुछ नहीं रहता है। देखिए उसी को क्या कर देते हैं, सेल्स में डेटर एट द बिगिनिंग को जोड़ देते हैं, और डेटर एट द एंड को घटा देंगे तो बात बराबर होगा। 5,000 का 25,000 में 20,000 घट जाएगा तो 5,000 रुपया। ऐसे करने का मतलब है निगेटिव माइनस। हम देख लेते कस्टमर से हमको कितना प्राप्त हुआ, 7,50,000 का इस साल सेल किए हैं, इस साल में डेटा हमको कितना मिलता, 25,000 रुपया मिलता। बिल्स रिसीवर एट द बिगिनिंग को जोड़ दिया जाता है। बिल्स रिसीवर एट द बिगिनिंग या डेटर दोनों क्या होता है, एसेट ही होता है, एसेट। बिल्स रिसीवर समझते हैं ना, हम उधारी माल जो है ना बेचते हैं, तो जो कोई एग्रीमेंट नहीं बनाते उसको डेटर बोलते हैं। जिस पे भरोसा रहता है उसे ही दे देते हैं, और जिस पे भरोसा नहीं रहता तो हम बोलते कि तुम हमारा BR बना के दो, हम आपको बता दें क्या है लोग वहाँ पे आप चाहिएगा, समझिए एसेट होता है। इसको जोड़ देंगे, इधर माइनस कर देंगे तो 7,54,000 रुपया हो जाएगा। मतलब क्या, हमको कैश प्राप्त हुआ 7,54,000 रुपया, 7,54,000 रुपया प्राप्त हुआ, 7,54,000 रुपया हमको प्राप्त हुआ। ठीक, सिर्फ और सिर्फ 7,54,000 रुपये प्राप्त हुआ। देखिए माल बेचे हुए 7,50,000 रुपये का, जिसमें से क्या बोले हुए थे, 5,000 रुपया हमको दे दिया है ये, और क्रेडिटर को हम माइनस, सॉरी बिल्स रिसीवर है 5,000 6,000 रुपया, अर्थात क्या 1,000 रुपया हम क्या कर दिया, बिल्स रिसीवर नहीं दिया था, इसलिए मैं इसको माइनस कर दिया, हटाइए वो सब।
जितना भी बिगिनिंग होगा उसको जोड़ देंगे, डेटर हो या अगर पैसा मिलने वाला हो, बिल से रिसीवर से पैसा मिलने वाला हो तो हम इसको जोड़ देंगे, डेटर एट द एंड को घटा देंगे, बिल से रिसीवर एट द एंड को घटा देंगे, क्या हो जाएगा 7,54,000 रुपये। क्यों? क्योंकि देखिए अल्टीमेट 5,000 रुपये हम, या तो हम देखिए 7,50,000 में 5,000 जोड़ देंगे, डेटर डेटर दिया, या हम बिगिनिंग करके या इंड करके कर देंगे, मतलब बात बराबर होगा। ठीक, अब हम देखते किस किस को हम पेड किए हैं, हम किस किस को पेड किए हैं। तो देखिए कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, मतलब जो माल बेचे हुए हैं 7,50,000 का, उसको बनने में कितना लगा है? 5,00,000 रुपया लगा। अदर एक्सपेंस देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, इसको हम क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। क्रेडिटर एट द बिगिनिंग को जोड़ देंगे, याद रखिएगा बिल्स पेबल एट द बिगिनिंग को जोड़ देंगे, और स्टैंडिंग एक्सपेंस जोड़ा जाता है। बात बराबर होगा, समझे? पेड एक्सपेंस एट द एंड को जोड़ देंगे, और स्टॉक एट द एंड को जोड़ देंगे। डायरेक्ट मटेरियल मुझसे इतना है, इसको हम बताने लेकिन बहुत टाइम लग जाएगा, समझिए ये जुड़ जाएगा। लेस में क्या था? क्रेडिटर एट द एंड, बिल्स पेबल एट द एंड, और स्टैंडिंग एक्सपेंस एट द एंड, प्रीपेड एक्सपेंस एट द बिगिनिंग, स्टॉक एट द बिगिनिंग, इसको घटा देंगे। ये तो पूछता नहीं रहता सिर्फ और सिर्फ, ये तो बहुत ज़्यादा ग्रेजुएशन का क्वेश्चन है, ये सब थोड़ा बहुत समझने वाली बात है, बाकी कोई नहीं। 2-3 समझ के बस हो गया, और कुछ 4-5 तो इसे ही दे दिया है, समझे? 1,78,000 रुपये ये हो जाएगा। 7,54,000 रुपये का माल बेचे हुए हैं, 5,77,500 खर्चा हो गया है, अर्थात कैश जनरेट कितना हो गया? 1,78,500 रुपये। इनकम टैक्स दे देंगे 30,000 रुपये, तो पूरा नेट कैश कितना हो जाएगा? फ्लो होगा 1,48,500 रुपया हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। उसी हिसाब देखिए 5 नंबर में वैसे ही बनेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। पहले हम देखेंगे कस्टमर से कितना प्राप्त हुआ है, हम आपको बताए तो डेटल बिल्स रिसीव ओपनिंग को जोड़ देंगे, क्यों कैसे हम बता दिए हैं, तो आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब क्लोजिंग को घटा देंगे, 4,80,000 रुपये का ये हो गया। अब जो यहाँ पे बोलिएगा 5 लाख का माल बेचे हैं, लेकिन 4,80,000 रुपये हमको मतलब कस्टमर से क्यों ये प्राप्त हुआ? क्योंकि उधारी में बेचे हैं ना, उधारी में जो बेचे हुए उसको माइनस कर देंगे। ठीक है, अब हम इसको बताइए डिटेल में, चलिए काफ़ी कन्फ्यूजन बढ़िएगा। देखिए डेटर मतलब क्या हो गया? 50,000 रुपये का हमको साल के शुरू में डेटर था, मतलब हमको देता कितना? 50,000 रुपये। अब कितना देगा? 60,000 रुपये देगा। पहले देता 50,000 रुपये, अब हम होता अब 60,000 रुपये देता, मतलब क्या 10,000 रुपये और हम माइनस 10,000 रुपया और उधारी में बेच दिए हैं, 10,000 रुपये और उधारी में बेच दिए हैं। बिल से रिसीवर पहले हमको 20,000 रुपये प्राप्त होता, 20,000 रुपये हमको प्राप्त होता, अब 30,000 रुपया प्राप्त होगा, मतलब क्या हम 10,000 रुपये और उधारी में माल बेच दिए हुए हैं, और इसमें भी 10,000 रुपये माल बेच दिए हैं, तो और टोटल कितना में बेचे हुए हैं? नेट सेल्स ने 5 लाख का माल बेचे हुए हैं, जिसमें 20,000 का और उधारी में बेच दिए, अर्थात कितना कैश में प्राप्त कितना हुआ होगा? हमको 4,80,000 रुपये प्राप्त होगा। बात बराबरी पड़ता है, देखिए आप इधर से कान पकड़ या उधर से, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, बात बराबर पड़ेगा 4,80,000 का ही, क्योंकि 10,000 रुपया और 10,000 रुपया हम उधारी में ज़्यादा माल बेच दिए, ठीक। इस साल कैश कितना पेड करेंगे देख लीजिएगा आप। क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग बैलेंस ऑफ द क्रेडिटर को जोड़ देंगे, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द क्रेडिटर को घटा देंगे, 3,10,000 रुपये हो जाएगा। कैश पेड टू एम्प्लॉय बात बराबर होगा, इसको हम एक साथ भी लिख सकते हैं, कैश पेड टू सप्लायर एंड एम्प्लॉय, लेकिन आप अलग अलग भी लिख सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे हम अलग अलग लिखने का ज़रूरी है क्योंकि आउटस्टैंडिंग सैलरी एट द बिगिनिंग को जोड़ देंगे, और आउटस्टैंडिंग सैलरी एट द एंड को घटा देंगे। यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे दिया हुआ पहले से सैलरी, डेप्रिसिएशन तो नहीं आएगा। अदर एक्सपेंस में इंश्योरेंस प्रीमियम ये दिया हुआ है 10,000 रुपया, चलिए कोई दिक्कत ना। 70,000 रुपया हमारे क्या हो? एक्रूड है, पहले से कमा लिए हैं, ये भी पहले से दिया हुआ एक्रूड है, इसका मतलब क्या? चलिए 70,000 में से आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग को जोड़ देंगे, और ये आपको इसको घटा देंगे, 68,000 रुपया हो जाएगा। क्या? कैश पेड टू एम्प्लॉय को हम पेड किया 68,000 रुपया। चलिए इंश्योरेंस प्रीमियम पेड कितना किए हैं इस बार हम देख लेते हैं। आपको प्रीपेड इंश्योरेंस को क्या कर देंगे? क्लोजिंग वाला जो रहता है, क्लोजिंग प्रीपेड इंश्योरेंस को हम क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, और इसको क्या कर देंगे? ये ओपनिंग प्रीपेड इंश्योरेंस को घटा देंगे, मतलब क्या 11,000 रुपया हमारा हो जाएगा, कौन सी? इंश्योरेंस वाले को हम पेड किए, ठीक।
मतलब नेट प्रॉफिट, नेट कैश कितना हो जाएगा, 91,000 रुपया हो जाएगा। देखिए जैसे यहाँ पे बताया वैसे ही आप इस सब को भी निकाल सकते हैं। चलिए आपको बताइए देते हैं कहल करके। देखिए सैलरी मेरे पास कितना 70,000 रुपया हमको देना था। अब दिखाते हैं आप ओपनिंग और क्लोजिंग कहाँ गया, सैलरी 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 10,000 रुपया। देखिए 10,000 रुपये क्या कर देंगे हम आपको जोड़ देंगे। 10,000 रुपये हमको आउटस्टैंडिंग था। आउटस्टैंडिंग मतलब क्या होता है कि हमको देना है, बकाया है। इस साल के शुरू में पता चला 10,000 रुपया है, लेकिन सब साल के जब अंत हम ये करने लगे तो हमको पता चला कि क्या 2,000 रुपया और बढ़ गया है। मतलब कितना हमारा बढ़ गया है, बढ़ गया है कितना, और हमको कितना देना पड़ेगा, 2,000 रुपया देना पड़ेगा। और हमको कितना देना पड़ेगा, 2,000 रुपया हमको देना पड़ेगा। 10,000 रुपये था आउटस्टैंडिंग, मतलब 10,000 दे दें तो चलो कोई बात नहीं, खत्म हो जाता है। लेकिन अब हमको पता चला कि 12,000 रुपये देना पड़ेगा, मतलब क्या आउटस्टैंडिंग है। इसका मतलब क्या हुआ, 10,000 को अगर जोड़ देंगे 12,000 को घटा देंगे, या फिर मान लीजिए 2,000 को माइनस को कर देंगे 70,000 में से, तो हो जाएगा 68,000 रुपया। ये सब इसे कभी नहीं पूछेगा, उस जन्म में भी नहीं पूछेगा। फिर भी आपको समझने वाली बात, बस बात वहीं पे जाता है, इनडायरेक्ट से समझना है, इनडायरेक्ट से पूछता है, आपको समझे। चलिए थैंक यू सो मच।